आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्फोकल कॉनिकॉइड। तो कॉन्फोकल कॉनिकॉइड ऐसे कॉनिकॉइड होते हैं जिनके प्रिंसिपल सेक्शन कॉन्फोकल कॉनिक्स होते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस लेमडा इक्वल टू 1। इसको आप क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे लेमडा जो है किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा कॉन्फोकल कॉनिकॉइड का टू द एलिप्सॉइड। तो एलिप्सॉइड का इक्वेशन आप जानते हो, ठीक है। द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ कॉन्फोकल कॉनिकॉइड टू द एलिप्सॉइड। तो आप एलिप्सॉइड का इक्वेशन जानते हो, ठीक है, पीछे आप पढ़ चुके हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आप क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब अगर आप सपोज कर लो, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, यानी ए जो है बी से बड़ा है, सपोज ए जो है बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है, तो लेमडा कहाँ से वेरी करेगा। लेमडा जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वेरी करेगा। अगर ये जो है ए जो है बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है, देन लेमडा वेरी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। यानी लेमडा जो है कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब बात आती है, अगर लेमडा निगेटिव हो तो जो पहला सरफेस हमारा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर लेमडा लेस देन 0, यानी लेमडा क्या है, निगेटिव है, तो सरफेस क्या करेगा, एलिप्सॉइड को रिप्रेजेंट करेगा। द सरफेस इज एन एलिप्सॉइड, ठीक है। सारी चीज़ें मैं लिखते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, एलिप्सॉइड। अब बात आती है, अगर लेमडा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा तो सरफेस क्या होगा, व्हेन लेमडा ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 का ही मतलब होता है कि अगर लेमडा पॉजिटिव हो, ठीक है। लेस देन मैंने अभी ऊपर लिया था, उसका मतलब लेमडा लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो अगर लेमडा जो है पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 हो और एंड लेमडा लेस देन सी स्क्वायर, तो सरफेस क्या करेगा, द सरफेस इज एन एलिप्सॉइड, यानी एलिप्सॉइड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, एलिप्सॉइड, बट यहाँ पे ध्यान देना, बट बिकम्स एलिप्सॉइड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो लेफ्ट साइड मोर एंड मोर फ्लैट, क्या हो जाएगा, मोर एंड मोर फ्लैट, क्या, फ्लैट। अगर जैसे जैसे क्या होगा, लेमडा जो है सी स्क्वायर को अप्रोच करता जाएगा तो एलिप्सॉइड जो है फ्लैट होता चला जाएगा, यानी अधिक से अधिक फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। यानी लेमडा अप्रोचेज सी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर लेमडा जो है सी स्क्वायर को अप्रोच करता जाएगा तो क्या होगा, ये एलिप्सॉइड जो है आपका मोर एंड मोर फ्लैट होता जाएगा। तो अगर लेमडा सी स्क्वायर को टेंड करेगा लेफ्ट से, तो एलिप्सॉइड जो है एलिप्स के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, यानी
if lambda tends to c square from left, the ellipsoid tend to coincide with ellipse on xy प्लेन। ठीक है, तो अगर z इक्वल टू 0 है तो फोकल इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, विच इज नोन एज फोकल एलिप्स। ठीक है, अब इसको आप नोट करो। हम एक और केस की अब बात करते हैं। अगर लेम्डा लाई कर रहा है सी स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच, ठीक है, तो व्हेन लेम्डा लाइज बिटवीन सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, the surface is a hyperboloid of one sheet। तो सरफेस क्या होगा, हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट। तो अब आगे बात आती है, व्हेन लैम्डा टेंड्स टू सी स्क्वायर, ठीक है, अगर लेम्डा सी स्क्वायर को टेंड कर रहा है फ्रॉम राइट द हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट, यानी द हाइपरबोलाइड टेंड्स टू coincide विथ फोकल एलिप्स, यानी फोकल एलिप्स के साथ क्या कर जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा। और फोकल एलिप्स का इक्वेशन क्या है, देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फोकल एलिप्स के साथ क्या कर जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा। व्हेन लैम्डा टेंड्स टू बी स्क्वायर फ्रॉम लेफ्ट, राइट की बात मैंने कर दिया। देखो लैम्डा टेंड टू सी स्क्वायर लिया था फ्रॉम राइट, ठीक है, तो हाइपरबोलाइड किसको टेंड कर रहा था, हाइपरबोलाइड कॉन्साइड कर रहा था फोकल एलिप्स के साथ, यानी देखो फोकल एलिप्स का इक्वेशन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हेन लैम्डा टेंड्स टू बी स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट, हाइपरबोलाइड tends to coincide with हाइपरबोला। किसके साथ coincide करेगा, हाइपरबोला के साथ। अगर लेम्डा जो है बी स्क्वायर को टेंड कर रहा है लेफ्ट से, ठीक है, तो हाइपरबोलाइड किसको टेंड करेगा, हाइपरबोला को। ठीक है, तो अगर y इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, ऑन द एक्स जेड प्लेन। ठीक है, एक्स जेड प्लेन में है। ठीक है, ये हाइपरबोला को क्या करेगा, कॉइंसाइड करेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करो। एक और केस है, अभी एक और केस की हम बात करेंगे। ठीक है, अगर लेम्डा अब लाई करेगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में, तो किसको वो सरफेस किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको आप नोट करो। तो अब अगर लेम्डा जो है लाई करे बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में,
तो ये सरफेस क्या रिप्रेजेंट करेगा उसकी हम बात करेंगे। तो व्हेन लैम्डा लाइज बिटवीन बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर द सरफेस इज ए हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट। तो सरफेस क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू सीट, अगर लेमडा लाई करे बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में। तो इसी में हम दो केस की बात करते हैं। इफ लेमडा टेंड्स टू बी स्क्वायर फ्रॉम राइट hyperboloid tends to coincide with focal hyperbola। तो किसके साथ coincide करेगा, फोकल हाइपरबोला। और फोकल हाइपरबोला का भी हमने इक्वेशन लिखा था, यहाँ पे देखो ये फोकल हाइपरबोला का इक्वेशन है, अभी मैंने निकाला था फोकल हाइपरबोला। जब हमने लेमडा की बात किया था सी स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में, तो ठीक है, तो इसमें भी दो केस बनाया था। एक बार लेमडा सी स्क्वायर को अप्रोच कर रहा था, यहाँ देखो, और एक बार लेमडा क्या कर रहा था, बी स्क्वायर की अप्रोच कर रहा था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लेमडा लाई कर रहा है बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में, तो अगर लेमडा बी स्क्वायर को टेंड कर रहा है राइट से, तो हाइपरबोला किसको टेंड करेगा, फोकल हाइपरबोला को, यानी फोकल हाइपरबोला के साथ जो है कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, हाइपरबोलाइड ऑफ टू सीट फोकल हाइपरबोला के साथ क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो एक और केस की बात करते हैं। इफ लेमडा टेंड्स टू ए स्क्वायर फ्रॉम लेफ्ट, सरफेस रिड्यूस्ड टू एन इमेजिनरी एलिप्स। तो सरफेस किस में रिड्यूस हो जाएगा, इमेजिनरी एलिप्स ऑन जेड वाई प्लेन। तो अगर x इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इसी में। ठीक है, थोड़ा सा और बचा है, ठीक है, तो उसको हम आगे इसी में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब अगर लेमडा ए स्क्वायर से बड़ा हो जाए तो सरफेस हमेशा इमेजिनरी होगा। व्हेन लेमडा ग्रेटर देन ए स्क्वायर द सरफेस इज ऑलवेज imaginary। In the same way, the principal section of paraboloid x square upon a square minus lambda प्लस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस लेमडा, ठीक है, इक्वल टू 2z माइनस लेमडा एंड x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2z। इसको क्या मान लो आप, इक्वेशन नंबर 5 मान लो। देखो हम लोग अभी पीछे की चीज़ें मैंने मिटा दिया, तो जो इक्वेशन मानते आ रहे थे उसी हिसाब से अकॉर्डिंग आप मान लेना। ठीक है, जो भी हो, यहाँ पे मैंने 5 मान लिया है। बाय द प्लेन्स x बराबर 0, y बराबर 0 और कॉन्फोकल पैराबोलाज। तो ये इक्वेशन 5 क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्फोकल कॉनिकॉइड को रिप्रेजेंट करेगा। इक्वेशन 5
कॉन्फोकल पैराबोलाइड, कॉन्फोकल पैराबोलाइड। अब हम एट लास्ट में लिखेंगे द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कॉन्फोकल कोनिकॉइड एंड कॉन्फोकल पैराबोलाइड sometime written as पैराबोलॉइड sometime written as, यानी कभी कभी हम कैसे लिखते हैं, रिटेन एज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू एन। कॉन्फोकल कोनिकाइड ये हो गया आपका। अब हम कॉन्फोकल का पैराबोलाइड कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 2z प्लस लेमडा। ये कॉन्फोकल पैराबोलाइड हो गया है। तो फिर हम इस इक्वेशन को कैसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, वेयर अल्फ़ा इज ए पैरामीटर, अल्फ़ा इज अ पैरामीटर, वेयर अल्फ़ा इज अ पैरामीटर एंड ए और बी क्या है, ए एंड बी और कांस्टेंट एंड अल्फ़ा इज कॉल्ड प्राइमरी सेमी एक्सिस। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉन्फोकल कोनिकाइड का पहला लेक्चर। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्फोकल थ्रू ए गिवन पॉइंट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है।